नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और मैग्नेट ब्रेन्स एनटीएससी के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करते हैं। पूरी मैग्नेट ब्रेन्स टीम आप लोगों के साथ है, तो टुगेदर वी कैन विन का नारा लेते हुए हम लोग आज की वीडियो का स्टार्टिंग करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? तो आज का टॉपिक है हमारा लॉजिकल रीजनिंग। तो अगर आप लोग भीड़ में से अलग होना चाह रहे हैं, मतलब इस भीड़ में से अगर अलग दिखना चाह रहे हैं, अपना टैलेंट नेशनल लेवल पे निखार के दिखाना चाह रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूरी एनटीएससी की टीम तो है ही आप लोगों के साथ। तो चलो चालू करते हैं। इस टॉपिक में क्या है? तो लॉजिकल रीजनिंग, वर्ड लॉजिकल, इससे रिलेटेड आपने ऑलरेडी दो टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, जहां पे मैंने लॉजिकल सीक्वेंस आपको पढ़ाया था। ठीक है, एक ये नया टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग। यहां पे एक कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा। तो आपने जो दो टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, लॉजिकली चीजों को सोचना, ठीक है, और वेन डायग्राम का एक चैप्टर जो आप लोगों ने पढ़ा है, तो ऑलरेडी जो आप लोग वेन चैप्टर पढ़ चुके हो और लॉजिकल के बारे में समझ चुके हो, तो लॉजिक कैसे लगते हैं, कैसे चीजों को इंटरकनेक्ट किया जाता है, तो इन दो चीजों का यूज इस चैप्टर में बहुत अच्छे से होने वाला है। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे क्या लिखा है? द वर्ड लॉजिक इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक नाउन लोगस। इसका मतलब क्या है? लॉजिकल वर्ड के अंदर एक वर्ड आपको छुपा हुआ दिख रहा है और वो शब्द है लॉजिक। लॉजिक का मतलब क्या है? तो लॉजिक एक शब्द है जो कि ग्रीक नाउन से लिया गया है, मतलब एक शब्द लोगोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सोच, थॉट। ठीक है, आप किस तरीके से थॉट, मतलब आपकी सोच क्या है, किस डायरेक्शन में जा रही है, उसके बाद उससे रिलेटेड जो शब्द हैं जो आपके थॉट को, मतलब आपके सोचने की, आपके विचार को व्यक्त कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है यहां पे हर चीज का मीनिंग हो। ठीक है, लॉजिकल सोचने का तरीका मतलब एक्सप्रेसिंग द थॉट। तो थॉट्स, ठीक है, थॉट्स ये होता है मतलब लोगस का, और लोगस से एक वर्ड बना है लॉजिक लगाना, मतलब अपने थॉट्स को थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना। ठीक है, अब सो लॉजिक इज द साइंस। अब लॉजिक को बहुत अच्छे तरीके से अगर यहां समझा जाए तो ये एक तरह की साइंस है। साइंस किसके पीछे है? ये आपकी सोच के पीछे एक साइंस है। ठीक है, तो थॉट के पीछे की जो साइंस है, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करना लैंग्वेज के फॉर्म में, उसको एक्सप्रेस करना लैंग्वेज के फॉर्म में, इसी को हम कहते हैं लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, thus the problem on logic are to be solved as per the information given without any concern of the validity or truth of the statement। अब बात को समझना, बहुत प्यारी लाइन यहां पर बोली है। ये लाइन ये बता रही है आपको कि जरूरी नहीं है हर चीज के पीछे कुछ मकसद हो बताने का या कोई ट्रुथ हो। ठीक है, यहां पे कोई भी स्टेटमेंट बोला जा सकता है, उस स्टेटमेंट को अपना रीजन बनाते हुए, ठीक है, किसी चीज के कंक्लूड करने का जो तरीका है, वो ही उसी प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं आप लोग यहां पे देखने वाले हो। मतलब क्या कि आपको कुछ चीज बोल दी जाएगी, ठीक है, और जरूरी नहीं उसके पीछे कोई सच्चाई हो। तो प्लीज इसकी तरफ मूव मत करिएगा कि सर आपने जो बोला या बोर्ड पे जो लिखा है ये गलत लिखा है। ठीक है, यहां पे हो सकता है यहां पे ये बोले कि एवरी डॉग इज अ कैट। ठीक है, मान लो एक स्टेटमेंट मैंने बोल दिया एवरी डॉग इज अ कैट या ऑल डॉग्स आर कैट। तो ऐसा तो होता नहीं है ना, लेकिन ये ट्रुथ से अगर मैं हटके बात करूं, ये एक स्टेटमेंट है जो मैंने आप लोगों को बोला। तो कोई चीज को बोलना, उसको स्टेटमेंट मानते हुए, मतलब उसको किसी चीज का सार मानते हुए, किसी गिवन चीज का, मतलब आपको कोई विषय दे दिया, आपको वो चीज नोन हो गई है, अब उससे आपको कुछ कंक्लूड करना है, तो इस तरह के सवालों को आप फेस करने वाले हो। ठीक है, हेंस द कंक्लूजन वुड बी डायरेक्टली फॉलोड फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन। ये चीज तो जो आप कंक्लूड करने वाले हो, वो जो स्टेटमेंट आपको बोले जाएंगे, उन्हीं में से आपका कंक्लूजन छुपा हुआ होगा। ठीक है, डेराइविंग द कंक्लूजन फ्रॉम टू गिवन स्टेटमेंट्स। तो इस केस में आपको क्या करना है, यहां पे आपको दो स्टेटमेंट्स दिए होंगे, आपको उसमें से कोई चीजों को कंक्लूड करना है, किसी चीज पे आना है। ठीक है, और यहां पे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं जहां पे स्टेटमेंट भी बोला होगा, जहां पे कंक्लूजन भी दिया होगा। आपको बस ये चेक करना है कि जो कंक्लूड किया गया है वो सही कंक्लूड किया है या गलत कंक्लूड किया है। बात समझ आ रही है? तो गिवन स्टेटमेंट की ट्रुथ की तरफ मूव मत करिएगा, ये सच्चाई है या गलत लिखा है ये मत देखना। स्टेटमेंट क्या लिखा है, तुम्हें वो स्टेटमेंट पढ़ना है, उसका कंक्लूजन मतलब उसका सार भी दिया होगा, तुम्हें वो सार को पहचानना है कि गलत दिया है या सही दिया है।
बस इतनी सी बात है। इस तरह के जो सवाल होते हैं इनको हम लोग कहीं ना कहीं साइलोगिज्म भी बोलते हैं। तो एक शब्द आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कई बुक्स के अंदर, साइलोगिज्म, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इन फ्यूचर बैंक्स का एग्जाम देते हैं या रेलवेज का एग्जाम देते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं, तो वहां पे बुक्स के अंदर जो टॉपिक आपको मिलने वाला है वो टॉपिक मिलने वाला है साइलोगिज्म। साइलोगिज्म का मतलब यही है, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। तो यूजिंग द वेन डायग्राम, जब मैं किसी चीज को प्रूफ करता हूं, दिए हुए स्टेटमेंट को जो कंक्लूड किया गया है, अगर मैं यूज ऑफ द वेन डायग्राम मैं उस चीज को देखता हूं वेन डायग्राम्स बना के, तो इसी प्रोसेस को हम साइलोगिज्म कहते हैं, ठीक है। तो साइलोगिज्म इज अ काइंड ऑफ अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। ये एक तरह का आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट कौन करता है? आप लोगों ने देखा होगा कोर्ट के अंदर एडवोकेट्स जो होते हैं वो आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, ठीक है। किसी की सच्चाई और किसी की गलत चीज, इन चीजों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स करके किसी रीजन को ढूंढा जाता है। तो जज जो है वो जजमेंट जो देते हैं, तो जो जज जजमेंट देते हैं वो उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो यहीं पे यहां पे भी वही चीज करनी है। अगर आप क्लैट का एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा ये इन फ्यूचर के लिए। तो आपको 10th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास लेवल पे अगर आप लोगों ने ये टॉपिक अभी सीख लिया तो इन फ्यूचर बहुत ईजी हो जाता है इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। चलो समझना, अ साइलोगिज्म इज अ काइंड ऑफ अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट इन विच वन प्रोपोजिशन, दैट मीन्स कंक्लूजन इज इन्फर्ड, आपको कुछ बोल के बताया जाता है फ्रॉम टू और मोर अदर्स ऑफ अ सर्टेन फॉर्म। तो आपको एक या दो स्टेटमेंट बोल के कोई चीज को बोला जाता है, स्टेटमेंट दिया जाता है और आपको उसका कंक्लूजन भी दिया होता है। द स्टेटमेंट्स हैव टू बी टेकन ट्रू इवन इफ दे सीम टू बी एट वेरिएंस। देखना, बात को समझना, जो स्टेटमेंट बोले हैं और जो कंक्लूजन दिया है जिस चीज पे बेस्ड, तो उनको ट्रुथ मानते हुए, उन्हीं स्टेटमेंट को ट्रुथ मानते हुए आपको अपना आगे क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। तो द स्टेटमेंट्स हैव टू बी टेकन ट्रू, स्टेटमेंट जो दिए उनको हमेशा सच मानिए, ये यहां पे बोला है। इवन इफ दे सीम टू बी एट वेरिएंस फ्रॉम द कॉमनली नोन फैक्ट्स, इसका मतलब जो आपको बचपन से पढ़ाया गया है, जो फैक्ट्स आपने सुने हैं, जो फैक्ट्स आपने पढ़े हैं, उनको अगर आप साइड अपार्ट कर दें, मतलब उनको अभी यहां पे ना समझा जाए, उनको यहां पे अपने दिमाग में ना रखा जाए। जैसे कि आपको बचपन से एक फैक्ट पता है कि फैन गोल घूमता है, लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि फैन एक आलमंड है, एक बादाम का टुकड़ा है, अब बात को समझना, फैन का कंपैरिजन मैंने बादाम से किया, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, बट यहां पे मैं बोल रहा हूं ये मेरा स्टेटमेंट है कि फैन इज लाइक अ आलमंड, ठीक है। तो आपको उसको ट्रुथ मानते हुए आगे के कंक्लूजन पे मूव करना है। तो यहां पे यही बोला है, स्टेटमेंट्स हैव टू बी टेकन ट्रू ऑलवेज। फॉर सच क्वेश्चन वी टेक द हेल्प ऑफ अ वेन डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है वेन डायग्राम्स। तो वेन डायग्राम्स का जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वेन डायग्राम्स का अच्छा नॉलेज आपको इस चैप्टर में इजी आंसर्स, मतलब इजी तरीके से इस टॉपिक को कर देगा अगर आपको वेन डायग्राम का नॉलेज होगा। On the basis of the given statement, draw all the possible diagrams। जैसा कि आपको बोला गया है स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है, कंक्लूजन के अंदर नहीं, स्टेटमेंट में जो बोला गया है उस पे बेस्ड आपको वेन डायग्राम्स बनाने हैं। एंड देन डेराइव द सॉल्यूशन, फिर आपको कंक्लूजन को रीड करना है, ठीक है, और चेक करना है। बस जो कंक्लूड किया है उसको चेक करना है फ्रॉम ईच ऑफ दिस डायग्राम सेपरेटली। फाइनली द आंसर कॉमन टू ऑल द डायग्राम इज टेकन, ठीक है। और फाइनली आपको आंसर का जवाब देना है। कैसे देना है वो आगे मैं अभी समझाने वाला हूं जब मैं एग्जांपल्स लूंगा। तो यहां तक आपको चीज समझ आ गई कि लॉजिकल रीजनिंग को ही साइलोगिज्म बोलते हैं। साइलोगिज्म तब बोलते हैं जब वेन डायग्राम्स का यूज किया जाता है, ठीक है, किसी स्टेटमेंट को कंक्लूड करने के लिए, ठीक है। तो स्टेटमेंट कंक्लूजन टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे, आपको उनको पढ़ के, ठीक है, आपको जवाब देना है। अब जवाब जो देना है, बात को समझना, यहां पे अगर आप देखो कि आने वाले जो 15 क्वेश्चन है आपके सामने, अभी क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद मैं जो नेक्स्ट स्लाइड दिखाने वाला हूं वहां पे 1 से लेके 15 तक के जो क्वेश्चन है, शुरुआत के 15 क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन्स। तो आपके सामने 2 स्टेटमेंट दिए होंगे जिनके 2 कंक्लूजन भी दिए होंगे, ठीक है।
रीड द कंक्लूजन, आपको उन कंक्लूजन्स को रीड करना है एंड देन डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द टू गिवन स्टेटमेंट्स। अब देखना, बात को समझना, तुम्हें कोई स्टेटमेंट मैंने बोल दिया, मैंने तुम्हें कुछ बोला, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट के आगे 2 नंबर लिखे होंगे, 1 एंड 2, ठीक है, तो 1 एंड 2, दैट मीन्स आपको 2 स्टेटमेंट बोले जाएंगे, आपको कंक्लूजन को रीड करना है। अब कंक्लूजन भी आपके सामने जो होगा, जो कंक्लूजन होगा मतलब जो सार दिया होगा, मतलब इन बातों का जवाब यहीं पे दिया होगा, और इसमें भी 2 नंबर लिखे होंगे 1 एंड 2। आपको क्या करना है कि दिए हुए दोनों स्टेटमेंट्स क्या कंक्लूजन को सेटिस्फाई करवा रहे हैं। अगर करा रहे हैं, जैसे मान लो पहला ही स्टेटमेंट सिर्फ सेटिस्फाई करा रहा है, दूसरा नहीं करा रहा, तो इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ठीक है, तो आपको ए मार्किंग करना है। इफ ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, आपको बी मार्क करना है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन ए बी सी डी ई दिए रहेंगे, आपको इनमें से कोई एक टिक लगाना है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट, कंक्लूजन में दिए हुए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट को सही प्रूफ कर रहा है। अगर सिर्फ 1 कर रहा है तो ए मार्किंग करोगे, अगर सिर्फ 2 कर रहा है तो बी मार्किंग करोगे, या 1 या 2 दोनों में से कोई एक काफी है अगर ऊपर के दोनों स्टेटमेंट्स को ओके बोलने के लिए, उस केस में हम ईदर को साइन करेंगे, ईदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। या तो 1 दे दो काफी है, या तो 2 स्टेटमेंट बोल दो काफी है, ठीक है। इफ नीदर कंक्लूजन 1 नॉट 2, मतलब ना 1 प्रूफ कर पा रहा है ना 2 गिवन स्टेटमेंट को प्रूफ कर पा रहा है, उस समय हम डी ऑप्शन को टिक लगाएंगे। इफ नीदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 फॉलोज, देन डी को टिक करिएगा, ठीक है। इफ बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज, और कई केस ऐसे आपको दिखने वाले हैं जहां पे कंक्लूजन दोनों के दोनों जरूरी हैं बोलने, ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं, तब आप मार्किंग करेंगे ई को। तो सवाल की तरफ मूव करते हैं, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट आप लोगों ने 10-15 मिनट जो भी समझा है, ठीक है, हम मूव करते हैं, पहला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अब बात को समझना, देखो पहला क्वेश्चन कैसे दिया है, तो ये आपका सवाल है, और ये जो दिए है ना, ये आपको ए बी सी डी ऑप्शन दिए हैं, आपको टिक यहां करना है बेस्ड ऑन द क्वेश्चन। तो सवाल आपके सामने ये है, ये पूरा क्वेश्चन है। अब बात को समझो, स्टेटमेंट, मान लो मैंने कोई चीज बोली, क्या बोला, मैंने सिंपली आपको ये बोला कि जितने फैन हैं वो सब वॉचेस हैं, तो जितने फैन हैं वो सब वॉचेस हैं। देखो मैं वेन डायग्राम बना रहा हूं, तो मैंने क्या बोला पहले स्टेटमेंट में, ऑल फैंस आर वॉचेस, तो ऑल फैंस आर वॉचेस, जितने भी फैन हैं वो सब वॉचेस हैं, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट में बोला सम वॉचेस आर ब्लैक, कुछ वॉच ऐसी हैं जो कि ब्लैक हैं, ठीक है, तो कुछ वॉच ब्लैक हैं। तो मैंने इस तरीके से मैं बोल सकता हूं, तो ये मैंने एक वेन डायग्राम बनाया। अब बात को आप लोग समझिएगा, यहां पे आपको कुछ कंक्लूड करके दिया है, कंक्लूड करके क्या दिया है, आपको कंक्लूजन दिया है कि इस डायग्राम को देख के मैं क्या बोल सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि ऑल वॉचेस आर फैंस, जितनी वॉचेस हैं वो सब फैंस हैं, नहीं, जितने फैन हैं वो सब वॉचेस थी, तो सारे वॉचेस फैन नहीं है। डायग्राम चेंज होता हुआ दिख रहा है कंक्लूजन से, कंक्लूजन ये बोल रहा है जितनी वॉचेस हैं वो सब फैन हैं, तो ये गलत है, ये कंक्लूजन गलत है। बात समझ आ रही है। तो यहां पे जो जैसा डायग्राम दिया है उसी को कंक्लूड करना है, ठीक है। तो कंक्लूजन वाले स्टेटमेंट में क्या ये चीज फिट हो पा रही है, नहीं हो पा रही, तो यहां पे पहले कंक्लूजन के सामने मैंने क्रॉस कर दिया। आगे समझना, सम फैंस आर ब्लैक, कुछ फैन जो हैं वो ब्लैक हैं। तो यहां पे देखो 2 तरह के डायग्राम बन सकते हैं, जैसे इन्होंने तीसरे का नहीं बोला, इन्होंने वॉचेस में ही बोला कि कुछ वॉचेस ब्लैक हैं, ठीक है, तो कुछ वॉचेस ब्लैक हैं, तो एक सर्कल इसी के अंदर मैंने बना दिया, बट फैन ब्लैक नहीं है, कुछ वॉचेस ब्लैक है, तो इसका मतलब मैं ऐसा भी बोल सकता हूं सम फैंस आर ब्लैक, तो ये भी गलत कंक्लूजन है। इस ड्राइंग से ये दोनों चीजें कंक्लूड नहीं हो पा रही, तो ऊपर के 2 स्टेटमेंट पे बेस्ड मैंने वेन डायग्राम बनाया, और नीचे जो 2 कंक्लूजन दिए थे इनको मैंने चेक किया, तो ड्राइंग कह रहा है कि दोनों बातें गलत की गई हैं बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट। क्लियर है। अब आ जाते हैं अपने ऑप्शन पे।
हमें ये क्या बोल रहा है, इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, तो यहां तो 1 भी फॉलो नहीं कर रहा। इफ ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, यहां पे तो दूसरा भी फॉलो नहीं कर रहा। इफ ईदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज, यहां काफी है 1 इस स्टेटमेंट के साथ, या 2 काफी है, तो दोनों के दोनों ही गलत स्टेटमेंट है। इफ नीदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 फॉलोज, तो ना ही 1 कंक्लूड कर रहा है ना ही 2 स्टेटमेंट कंक्लूड कर रहा है गिवन स्टेटमेंट को, तो मैं कहूंगा मेरा आंसर इस केस में डी ऑप्शन होगा। तो आपके सामने जब सवाल आएगा तो आपको सिर्फ डी को टिक करना है और आगे चलना है। बात समझ आ रही है? तो किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 मैंने अटेम्प्ट किया यूजिंग द वेन डायग्राम, बहुत इजी था, इसमें कुछ नहीं दिमाग लगाना पड़ता है, इसमें बस वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो ये मैंने वेन डायग्राम बनाया और मैंने चेक किया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी मेरे हिसाब से। मैं एक बार आंसर ये बोर्ड क्लियर करके आंसर चेक करता हूं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आया, फाइनली डी आया। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। एक क्वेश्चन और देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन आपको स्टेटमेंट दिए हैं, आपको उनके ऊपर बेस्ड कंक्लूजन दिया है। तो पहले स्टेटमेंट देख के मैं ड्राइंग बनाता हूं। देखना, सम बुक्स आर पेन्स, कुछ बुक जो है वो पेन है। तो कुछ बुक, अगर ये पूरा सर्कल बुक्स को डिनोट कर रहा है, और कुछ पेन जो है तो यहां पे हम कर देते हैं पेन को। तो कुछ पेन, ये सर्कल पेन को डिनोट कर रहा है, तो ये कह रहा है कुछ बुक्स जो है वो पेन है, तो बुक का कुछ पार्ट जो है वो पेन में चला गया, ठीक है। और सम पेन्स आर इरेजर्स, देखो शब्दों को पढ़ना, शब्द बहुत जरूरी है। सम बोला, ऑल नहीं बोला, ठीक है। अगर ऑल बोला होता तो उस केस में कुछ और ही ड्राइंग बनता। यहां पे बोला कुछ बुक्स जो है वो पेन है और कुछ पेन जो है वो इरेजर है, तो कुछ पेन जो है वो इरेजर है, अगर ये सर्कल इरेजर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो कुछ पेन जो है वो इरेजर है, तो पेन का कुछ पार्ट जो है वो इरेजर है। अब बात को समझना, ऑल बुक्स आर इरेजर्स। अब हम आ जाते हैं कंक्लूजन पे कि ये क्या, ये वेन डायग्राम क्या चीज कंक्लूड कर सकता है। तो क्या इन्होंने दिया हुआ कंक्लूजन सही लिखा है, हमें ये चेक करना है। ऑल बुक आर इरेजर्स, सारी जो बुक्स हैं वो इरेजर्स हैं, तो यहां पे तो ये गलत है, ठीक है। फिर बोला है सम इरेजर्स आर बुक्स, कुछ जो इरेजर्स हैं वो बुक्स का पार्ट है, तो इरेजर्स बुक्स का पार्ट नहीं है यहां पर, ये गलत कंक्लूजन है। यहां पे कहीं पे भी आप देखो स्टेटमेंट में ये चीज इन्फर नहीं हो रही, ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही कि इरेजर और बुक्स का कोई रिलेशन दिया हो, ठीक है। तो यहां पर हम आ जाते हैं अब ऑप्शन की तरफ। तो नीदर 1 नीदर 2, नीदर वाला, यहां पे देखना डी ऑप्शन मेरा जवाब होना चाहिए। कौन सा? डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर डी है। इफ नीदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 फॉलोज, तो आपको डी को मार्क करना है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बोर्ड क्लियर करते हैं, आंसर चेक कर लेते हैं आंसर क्या है। तो यस, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा क्या है? डी ऑप्शन। क्लियर है? अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है ऑल ग्रासेस आर ट्रीज, जितनी ग्रासेस हैं, तो ये सर्कल अगर ग्रास है तो ऑल ग्रासेस आर ट्रीज, सारी की सारे ग्रास जो हैं वो ट्रीज हैं। तो हम एक काम करते हैं, ये जो बड़ा सर्कल था इसको ट्रीज से मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो ऑल ग्रासेस, अगर सेंटर सर्कल ग्रासेस को कर रहा है तो जितनी ग्रास है वो सब ट्रीज हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट का वेन डायग्राम। अब आ जाते हैं नो ट्रीज इज श्रब, जितनी भी ट्रीज हैं, ठीक है, उसमें से नो ट्रीज इज श्रब, मतलब श्रब का ड्राइंग ही अलग बनेगा, ठीक है। नो ट्रीज, कोई भी ट्री जो है वो श्रब का पार्ट नहीं है, क्योंकि सारी की सारी ग्रासेस ट्रीज थी और ट्रीज का कोई भी पार्ट श्रब में नहीं है, तो वो अलग सर्कल बनेगा। ये है दोनों स्टेटमेंट्स के लिए वेन डायग्राम फाइनली। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे। नो ग्रासेस आर श्रब्स, नो ग्रासेस आर श्रब्स, यस, एकदम राइट इंफॉर्मेशन, ठीक है। सम श्रब्स आर ग्रासेस, कुछ जो श्रब्स हैं वो ग्रासेस का पार्ट है, तो ये गलत दिया है। यहां पे क्या बोला? नो ग्रासेस आर श्रब्स, कोई भी ग्रास श्रब का पार्ट नहीं है, अलग बना है ना, तो ये एकदम सही है, ठीक है। अब मैं कहूंगा ओनली स्टेटमेंट 1 इज राइट, ओनली द कंक्लूजन 1 इज राइट। तो यहां पे ए ऑप्शन मेरा आंसर होना चाहिए। इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, अगर सिर्फ कंक्लूजन 1 है तो आप ए को टिक करना, मैंने ए को टिक कर दिया है।
क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए है। बोर्ड करते हैं क्लियर और चेक कर लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आया हमारा? ए आ रहा है। इतने आसान क्वेश्चन आएंगे, वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए। सम बोला या ऑल बोला या नो बोला है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं यहां पर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑल वुमेन आर मदर्स। जितनी वुमेन्स हैं वो सब मदर्स हैं। तो ऑल वुमेन्स, अगर ये सर्कल वुमेन्स के लिए है, तो ऑल वुमेन्स आर मदर्स, तो ये सर्कल मदर्स को डिनोट कर रहा है। ये वेन डायग्राम है पहले स्टेटमेंट के लिए। ऑल मदर्स आर सिस्टर्स। जितनी मदर्स हैं वो सबके सब सिस्टर्स हैं। तो यहां पे इस तरीके से सर्कल बनेगा। ऑल मदर्स, जितनी मदर्स हैं, तो ये पूरा सर्कल एक सिस्टर्स वाले सर्कल में आएगा। ऑल मदर्स आर सिस्टर्स। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे। तो इस ड्राइंग को देख के कंक्लूड क्या हो रहा है? क्या ये दोनों चीजें कंक्लूड हो पा रही हैं? ये हमें चेक करना है। ऑल वुमेन आर सिस्टर्स। जितनी वुमेन्स हैं वो सब सिस्टर्स हैं। तो ऑल वुमेन आर सिस्टर्स एकदम राइट स्टेटमेंट है। सब वुमेन आर नॉट सिस्टर्स। कुछ वुमेन ऐसी हैं जो सिस्टर्स नहीं है, तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत बोला है। इसका आंसर ए होगा। इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। सिर्फ कंक्लूजन 1 सही बोला है, कंक्लूजन 2 फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ए। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, आंसर चेक करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा ए आया। तो आपको समझ आ रहा है कैसे ड्राइंग बनाया था और क्या किया था? क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5th क्वेश्चन कह रहा है सम बॉयज आर मैन। तो ये सर्कल हम कहते हैं ये बॉयज का है मान लीजिए, और सम बॉयज आर मैन, तो ये बन गया आपका मैन का सर्कल। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट था हमारा सम बॉयज आर मैन, तो सम बॉयज आर मैन। ठीक है, तो बॉयज के अंदर मैन का गोला। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट में भी मुझे बोला है शब्द सम, है ना? तो सम स्टूडेंट्स आर बॉयज, लेकिन स्टूडेंट और मैन का रिलेशन आपस में नहीं दिया हुआ, तो इसके लिए मैं एक अलग वेन डायग्राम बनाता हूं। देखिएगा, सम स्टूडेंट्स आर बॉयज, तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, अगर ये सर्कल स्टूडेंट्स का है तो सम स्टूडेंट्स आर बॉयज। तो ये हम लोगों का यहां पर 2 वेन डायग्राम बने इन 2 स्टेटमेंट्स के लिए अलग अलग। ठीक है, लेकिन जब कंक्लूड किया जाएगा तो कंक्लूजन में हमें लिख के दिया ऑल मेन आर स्टूडेंट। जितने मेन हैं वो सब स्टूडेंट हैं। तो कहीं ना कहीं देखो बॉयज इसमें भी, इसमें भी है, तो हमें इसको कंबाइन करना ही पड़ेगा। कंबाइन करने के लिए हम क्या कहते हैं कि जो पूरा बॉयज वाला सर्कल है ना, ये इसके बॉयज के अंदर बन जाएगा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो बनेगा सारे बड़ा सर्कल पूरा जो है ये बनेगा स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो गोला बनेगा सर्कल वो बनेगा बॉयज के लिए, और जो नेक्स्ट सर्कल बॉयज के अंदर है ये बनेगा मेन के लिए। अब हम कंक्लूजन पे जवाब देंगे। ठीक है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनेगा, और ऑल मेन आर स्टूडेंट्स। अब कंक्लूजन पे आते हैं। सारे के सारे जो मेन हैं वो स्टूडेंट्स हैं, तो ऑल मेन आर स्टूडेंट्स एकदम सही स्टेटमेंट है। ठीक है, सम स्टूडेंट्स आर मेन, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेन भी हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब बात को समझना, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज नहीं, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज नहीं, दोनों के दोनों फॉलो हो रहे हैं। इफ ईदर वर्ड भी नहीं आएगा, नीदर वर्ड भी नहीं आएगा। इफ बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज, अगर दोनों के दोनों फॉलो हो रहे हैं तो मैं कहूंगा ई ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ई होना चाहिए। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, चेक करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा क्या है? ई है। अब समझ आ रहा है आप लोगों को 5 क्वेश्चंस के बाद कि करना क्या है। वेन डायग्राम बनाना है स्टेटमेंट पे बेस्ड। ठीक है, अभी क्लियर है। उसके बाद उस वेन डायग्राम से कंक्लूजन को इन्फर करना है। अगर वेन डायग्राम इन कंक्लूजन्स के साथ जा रहा है जैसे भी, तो आपको इन चीजों पे जवाब देने वाला टिक यहां पे लगाने। तो 5 क्वेश्चन से ये चीज आप इन्फर कर पा रहे हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो मैं कोशिश करूंगा अराउंड 20 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को इस चीज से रिलेटेड सॉल्व कराऊं। तो इस वीडियो में आप लोग ये टॉपिक भी पूरा अच्छे से सीख लेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां से शीट डाउनलोड करना, खुद से 10 क्वेश्चन सॉल्व करना। उसके साथ साथ अगर आपको समझ आ गया है तो हर क्वेश्चन पे पहले रुको, वीडियो को पॉज करो और पहले खुद से सॉल्व करो, फिर सॉल्यूशन वीडियो को वॉच करो। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान देते हैं।
6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम बॉयज आर थीव्स, कुछ जो बॉयज हैं वो थीव्स हैं, तो सम बॉयज आर थीव्स, तो बड़ा सर्कल अगर बॉयज का है तो ये सेंटर का सर्कल जो है थीव्स का, तो सम बॉयज आर थीव्स हो गया। अब इसके बाद एक और गोला बनेगा, ऑल थीव्स आर डेकोट्स, ठीक है, ऑल थीव्स आर डेकोइट्स, ठीक है, जितने भी थीव्स हैं तो ऑल थीव्स आर डेकोइट्स। तो ये इस तरीके से दो स्टेटमेंट के लिए दो अलग अलग वेन डायग्राम बने। इनको जब मर्ज किया जाएगा, इनको जब आपस में जोड़ा जाएगा तो ध्यान से देखिएगा, देखो जितने भी थीव्स हैं, ठीक है, तो कुछ बॉयज जो हैं वो थीव्स हैं, तो मैं ऐसा कहूंगा कि एक बड़ा सर्कल जो है ये डेकोड्स को दिखा रहा है, ठीक है, तो कुछ डेकोड्स जो हैं वो बॉयज को दिखाएंगे और बॉयज के अंदर फिर ये सर्कल आ रहा है थीव्स का, तो मेरे हिसाब से ये इसका जो है ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। एक काम करते हैं, तो यहाँ पे डेकोइड्स में से कुछ थीव्स हैं और बॉयज में से भी कुछ थीव्स हैं, ठीक है, तो डेकोइड्स में से भी हैं, बॉयज में से भी हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं कंक्लूजन पे, सम बॉयज आर डेकोइड्स, कुछ बॉयज जो हैं वो डेकोइड्स भी हैं, यस, तो सम बॉयज आर डेकोइड्स, ऑल डेकोइड्स आर बॉयज, तो जितने भी डेकोइड्स हैं वो सबके सब बॉयज हैं, ये स्टेटमेंट गलत है, तो मैं कहूंगा इसका आंसर ए होना चाहिए, इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ठीक है, तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 में ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए चेक कर लेते हैं क्या ए ऑप्शन है, तो यहां पर यस, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए आया, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कैसे, देखना दो अलग अलग चीजें दी, एक सम दिया था, एक ऑल दिया था, तो मैंने पहले दो अलग अलग वेन डायग्राम बनाए, उसके बाद दोनों को मर्ज किया और फिर उससे आपको कंक्लूजन का मैंने जवाब दिया। क्लियर है, तो कैसे सॉल्व करना है अब हमें समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, नो मैगजीन इज कैप, कोई भी मैगजीन कैप नहीं है, तो देखो ये वाला सर्कल अगर मैगजीन को दिखा रहा है तो नो मैगजीन इज अ कैप, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहां से क्लियर हो रहा है। अब दूसरे स्टेटमेंट में बोल रहा है ऑल कैप्स आर कैमराज, जितनी भी कैप्स हैं वो सबके सब कैमराज हैं, ये चीज आप इन्फर कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे आप समझना, जब नो और ऑल का केस आता है, जब नो और ऑल का केस आता है तो इस केस में एक और केस हो सकता है, ये तो हो गया पहला एक डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम एक ऐसा बन सकता है। दूसरे इन्होंने बोला था कि यहां पे आपका नो मैगजीन इज कैप, देखिएगा यहां पे अगर मैं इसको कैप कर दूं और इसको मैगजीन एम कर दूं तो नो मैगजीन इज अ कैप, ये बात सही है, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है ऑल कैप्स आर कैमरास, जितने भी कैप्स हैं ऑल कैप्स आर कैमरास, तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में बात नहीं हो रही है ना, तो इसका इसके साथ तो रिलेशन नहीं है, बट क्या कैमरास के साथ रिलेशन हो सकता है, तो यहां पे दो केस बन के आते हैं, ठीक है, तो यहां पे ये दो केस बन गए, ऑल कैप्स आर कैमरास, ठीक है, लेकिन कैप और मैगजीन आपस में कहीं भी नहीं मिल रही, यहां पे भी नहीं मिल रही, लेकिन कैमरास का कुछ पार्ट जो है वो मैगजीन हो सकता है, तो क्योंकि कैमरा और मैगजीन में कोई बात नहीं की गई थी तो यहां पे रिलेशन दो बन सकते हैं, ये मैंने एक केस और सेकंड केस ये बनाया। अब हम आ जाते हैं कंक्लूजन पे, बात को समझना, कंक्लूजन में क्या कह रहा है, नो कैमरा इज मैगजीन, कोई भी कैमरा मैगजीन नहीं है, तो यस, अगर इस ड्राइंग को देखूं तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखिएगा सम कैमरास आर मैगजीन्स, कुछ कैमरास जो हैं वो मैगजीन्स हैं, अगर मैं सेकंड केस देखूं तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है, तो हमें यहां पे दोनों केस को लेना पड़ेगा और यहां पर मैं कहूंगा ईदर वन इज राइट और ईदर टू इज राइट, तो यहां पे शब्द ईदर यूज होगा, तो यहां पे मेरे हिसाब से आंसर सी होना चाहिए, ईदर, या तो वन, अगर इस केस के हिसाब से गया तो वन ठीक है, ठीक है, अगर इस केस के हिसाब से गया तो टू ठीक है, तो आइदर वन और टू, ठीक है, तो यहां पे हमारा आंसर है सी, बोर्ड किया क्लियर, चेक कर लेते हैं, यस, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सी। तो इस प्रकार से आपने 7 क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर लिए हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है,
ये कह रहा है मोस्ट टीचर्स आर बॉयज। मोस्ट वर्ड क्या है, शब्द क्या है, मोस्ट। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको रुक जाते हैं और सेकंड स्टेटमेंट को पहले सॉल्व करते हैं। सम बॉयज आर स्टूडेंट्स, बहुत क्लियर है कि कुछ बॉयज जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं, तो सम बॉयज आर स्टूडेंट्स, इसमें तो समझने में कोई डाउट ही नहीं है। तो पहले सेकंड स्टेटमेंट का जो वेन डायग्राम है वो तो ये रहा। अब हम आ जाते हैं पहले स्टेटमेंट पे, मोस्ट टीचर्स आर बॉयज। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मोस्ट के लिए एक काम करते हैं कि भाई अगर ये टीचर्स का सर्कल है, अगर ये टीचर्स का सर्कल है तो मोस्ट टीचर्स आर बॉयज, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। अब यहां पे टीचर, मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर बॉयज, ठीक है, तो एक सर्कल बॉयज का हो गया, एक टीचर्स का हो गया। इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए तो वो कुछ जो भी बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन सकता है कि भाई बॉयज का कुछ पार्ट टीचर्स है, लेकिन टीचर्स और स्टूडेंट्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं दिया। तो इसके लिए हम बोल देते हैं कि भाई अगर ये पूरा सर्कल बॉयज के लिए है और इसके अंदर एक सर्कल पूरा स्टूडेंट्स के लिए है, तो यहां पे एक सर्कल बनेगा जो कि टीचर्स के लिए बनेगा। तो इस तरीके से ये है फाइनली कॉम्बिनेशन हमारा। क्या बना है देखना, ये बना है वेन डायग्राम। अब हम आ जाते हैं कंक्लूजन पे। तो सम स्टूडेंट्स आर बॉयज, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, तो सम स्टूडेंट्स आर बॉयज, एकदम ठीक है। सम टीचर्स आर स्टूडेंट्स, कुछ टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं, तो नहीं, ये वाला यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसमें हम कहेंगे सम स्टूडेंट्स आर बॉयज, मतलब ए इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, कंक्लूजन 2 इज नॉट फॉलोइंग द गिवन स्टेटमेंट। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ए। बोर्ड करते हैं क्लियर और देख लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा क्या आया, ए आया। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन हो गए हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, जितने फ्लावर्स हैं वो सब ट्रीज हैं। तो ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, यही बनेगा कि जितने फ्लावर्स हैं वो सब ट्रीज हैं। नो फ्रूट इज ट्री, कोई भी फ्रूट जो है वो ट्री नहीं है, तो फ्रूट जो है ये अलग से बनेगा। ये चीज समझ आ रही है। तो यहां पे फ्लावर दिया था, ठीक है, और यहां पे फ्रूट दिया था। अब आ जाते हैं कंक्लूजन में। नो फ्रूट इज फ्लावर, नो फ्रूट इज फ्लावर, एकदम सही। सम ट्रीज आर फ्लावर्स, कुछ ट्रीज जो है वो फ्लावर्स हैं, तो सम ट्रीज आर फ्लावर्स, तो सम ट्रीज आर फ्लावर्स, सम ट्रीज आर फ्लावर्स, सम ट्रीज आर फ्लावर्स, एकदम सही। तो यहां पे दोनों के दोनों कंक्लूजन हो रहे हैं। मैं कहूंगा बोथ कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज, तो आप ई को टिक लगाइए। तो ये दोनों फॉलो हो रहे हैं। मैं कहूंगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का है ई। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, आंसर चेक करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ई। ठीक है, इसी प्रकार से अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, रमन इज ऑलवेज सक्सेसफुल, रमन हमेशा सक्सेसफुल होता है। नो फूल इज ऑलवेज सक्सेसफुल, तो रमन इज अ फूल, वो कहता है रमन इज ऑलवेज सक्सेसफुल, और कोई भी फूल जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता। तो इसका मतलब रमन क्या फूल है, नहीं भाई, रमन ऑलवेज सक्सेसफुल, लेकिन कोई भी फूल जो है, मतलब जो भी कोई गधा है वो सक्सेसफुल नहीं रहता। ठीक है, तो रमन जो है गधा नहीं है भाई, रमन इज अ फूल, ये गलत स्टेटमेंट है, गलत कंक्लूजन है। रमन इज नॉट अ फूल, रमन जो है वो फूल नहीं है। तो यस, यहां पे हम कहेंगे डायरेक्टली बी, ओनली बी। ठीक है, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। नो फूल इज ऑलवेज सक्सेसफुल बोला है, तो रमन इज नॉट अ फूल, एकदम क्लियर है। तो इसका आंसर क्लियरली कोई वेन डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है। 10th क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर बी आ रहा है। वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा स्टेटमेंट था, रमन हमेशा सक्सेसफुल रहता है, बट कोई भी गधा सक्सेसफुल नहीं रहता। तो इसका मतलब रमन जो है वो गधा नहीं है, वो एक अच्छा बच्चा है। रमन इज नॉट अ फूल, रमन एक फूल नहीं है। तो इस तरीके से हमने बी ऑप्शन को टिक किया है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये क्या बोल रहा है, ऑल पेन आर रोड्स, जितने भी पेन हैं वो सब रोड्स हैं। तो ऑल पेन आर रोड्स, ठीक है। ऑल रोड्स आर हाउसेज, ऑल रोड्स आर हाउसेज,
ठीक है, तो जितने भी रोड्स हैं वो सब हाउसेज हैं, तो एक मिक्सचर जो बनेगा वो ऐसा बनेगा। क्लियर है ये चीज? तो यहां पे वेन डायग्राम ये बन के हमारे सामने आया। इस पे बेस्ड कंक्लूजन पे चलते हैं। ऑल हाउसेज आर पेन, जितने भी हाउसेज हैं आर पेन, गलत स्टेटमेंट है। ऑल हाउसेज आर नॉट पेन, ऑल पेन आर हाउसेज। तो सम हाउसेज आर पेन्स, तो सम ऑफ द हाउसेज आर पेन्स, एकदम ठीक है। ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ठीक है, पहला वाला कंक्लूजन गलत है। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का बी। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, बी आंसर है। यस, क्वेश्चन नंबर 11 का बी आंसर आ गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो देखिएगा, मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपको 20 या 20 से ज्यादा क्वेश्चंस करवाऊं, ठीक है। 12 क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? ये कह रहा है ऑल कार्स आर कैट्स, जितनी भी कार्स हैं वो सब कैट्स है, ठीक है। तो ऑल कार्स आर कैट्स, तो बिगर सर्कल कैट को दिखा रहा है और ये छोटा सर्कल कार को दिखा रहा है। तो कार पूरा कैट के अंदर, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो ड्राइंग बोल रही है, ठीक है, कि ऑल कार्स आर कैट्स, ऑल फैंस आर कैट्स। अब एक अलग डायग्राम बना लेते हैं। ऑल फैंस आर कैट्स, ठीक है, जितने भी फैन हैं वो सबके सब कैट्स हैं। तो इसका मतलब क्या कि ऑल कार्स आर कैट्स, ऑल फैंस आर कैट्स। तो ये ड्राइंग बन गया। कंक्लूजन देखते हैं। ऑल कार्स आर फैंस, जितनी कार्स हैं वो सब फैंस हैं क्या? तो ऑल कैट्स, ऑल कैट्स, ऑल फैंस आर कैट्स, ऑल कार्स आर कैट्स। तो ठीक है, ऑल कार्स आर फैंस, यस। सम फैंस आर कार्स, कुछ जो फैंस हैं वो कार्स हैं। तो इनका हमें मिक्स करके वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसको आप और देख लीजिएगा। ऑल कार्स आर कैट्स, ठीक है, ऑल फैंस आर कैट्स, ठीक है। इसका मतलब एक बड़ा सर्कल जो है उसमें कैट्स आ रही हैं, ठीक है। तो बड़ा सर्कल अगर कैट को दिखा रहा है तो जितनी भी कार्स हैं वो सब कैट्स हैं और जितने भी फैंस हैं वो भी सब कैट्स हैं, ठीक है। बट कार और फैन में आपस में कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिया, तो ये हमारा ड्राइंग हो सकता है बने। कंक्लूजन देखते हैं। ऑल कार्स आर फैंस, जितनी भी कार्स हैं वो सब फैंस हैं। तो ऑल कार्स आर फैंस, ऑल कार्स आर फैंस गलत स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू ड्राइंग। सम फैंस आर कार्स, कुछ फैंस जो हैं वो कार्स हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो मैं कहूंगा नीदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 फॉलोज। तो ना ही 1 ना ही 2 फॉलो हो रहा है। बोर्ड करते हैं क्लियर, चेक करते हैं इसका आंसर। तो यस, नीदर कंक्लूजन 1 और नॉट 2 फॉलोज। तो एक सर्कल के अंदर जो कि पूरा कैट को डिनोट कर रहा था, इसके अंदर दो अलग अलग सर्कल बने हैं। तो इस कारण ऑल कार्स आर नॉट फैंस एंड सम फैंस आर नॉट कार्स, ठीक है। तो सम फैंस आर कार्स लिखा है, तो इसलिए मैं कहूंगा नीदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 फॉलोज। तो ये ड्राइंग बन रहा था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 में डी ऑप्शन था, हमने जवाब दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 का ड्राइंग देखिएगा, क्या बोल रहा है? ऑल रोड्स आर पोल्स, जितने भी रोड्स हैं, तो मैं यहां पे कर देता हूं ऑल रोड्स आर पोल्स, ठीक है। नो पोल इज अ हाउस, कोई भी पोल जो है वो हाउस नहीं है। तो नो पोल्स आर हाउस, कोई भी पोल हाउस नहीं है, तो ये इसके अंदर तो जा ही नहीं सकता। ये फाइनली इसका वेन डायग्राम है। सम रोड्स आर हाउसेस, सम रोड्स आर हाउसेस, तो ये गलत है, ठीक है। सम हाउसेस आर पोल्स, सम हाउसेस आर पोल्स, एकदम गलत स्टेटमेंट है। तो यहां पे नीदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 फॉलोज। अगेन डी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 13 में अगेन डी ऑप्शन। यस, देख रहे हैं आप, टोटल 13 क्वेश्चंस मैं करा चुका हूं। वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो और फिर आगे बढ़ो। तो सॉल्यूशन जब आप देखोगे आपको चीजें समझ आ जाएंगी। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 क्या बोल रहा है? तो यहां पे 14 बोल रहा है सम पेपर्स आर पेन, कुछ पेपर्स, तो पेपर्स, सम पेपर्स की बात हो रही है जो कि पेन है। तो सम पेपर्स आर पेन, तो ये अगर पेपर्स हैं तो इसका कुछ पार्ट जो है वो पेन है, ठीक है। तो सम पेपर्स आर पेन, ये हमने कर लिया। अब यहां पे बोल रहा है एंगल इज अ पेपर, तो रुक जाते हैं। ये बोल रहा है कंक्लूजन में एंगल इज नॉट अ पेन, एंगल इज अ पेन। अब देखो, दोनों कंक्लूजन में दोनों जगह पे अपनी ही बातों को वो काटता हुआ दिख रहा है। यहां पे क्या दिख रहा है? एंगल इज नॉट एंड एंगल इज अ,
ठीक है, दोनों का कंपैरिजन पेन के साथ किया है। तो यहां पे समझ जाना, हिंट दे दिए तुम्हें क्वेश्चन में, ये तुम ऐसा समझ लो कि ट्रिक दे रहा हूं, टिप दे रहा हूं, हिंट ये दे दिए कि यहां पे दो केस बनेंगे। ठीक है, तो दोनों केस को चेक करना है, और जब भी ऐसा चीज दिया हो ना, इज नॉट अ, इज अ, तो समझ जाना कि इसका आंसर जो है वो तुम्हारा बोथ में आएगा, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2, मैक्सिमम टाइम यही रहता है। तो चलो चेक कर लेते हैं। तो एंगल इज नॉट अ पेन एंड एंगल इज अ पेन हमसे बोला है, तो सबसे पहले तो सम पेपर्स आर पेन, तो सम पेपर्स आर पेन हो गया। अब इसके बाद एंगल इज अ पेपर, तो एंगल इज अ पेपर, तो एंगल इज अ पेपर। ठीक है, तो अगर मैं बोल देता हूं ये ड्राइंग अंदर है, तो एंगल इज अ पेपर। हो सकता है दूसरी ड्राइंग ऐसी हो कि एंगल इज अ पेपर और कुछ पेपर जो पेन थे, तो एक केस तो ये बनता हुआ मुझे दिख रहा है, और कुछ एंगल्स जो है, एंगल इज नॉट अ पेन बोला है, तो एंगल इज नॉट अ पेन, ये इस केस से तो ओके है। अब एंगल इज अ पेन, तो एंगल इज अ पेन, ये जो केस बन रहा है ना, तो हो सकता है कि ये एंगल यहां पर हो। ठीक है, तो एंगल इज अ पेन, तो कुछ पेपर्स जो है पेन है, ठीक है, और पेपर्स एंगल है, तो यहां पे ये भी चीज बनती हुई दिख रही है, क्या, एंगल इज अ पेन। तो मैं कहूंगा कि बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज, तो दोनों हो सकते हैं, नहीं सॉरी, ईदर, यहां पे आंसर हमेशा ईदर रहता है, तो ईदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। ठीक है, अगर पहला केस लेते हैं तो आंसर ये पहला वाला सही है, अगर मैं केस 2 लेता हूं, ठीक है, तब हमारा जो आंसर है वो एंगल इज अ पेन आ रहा है, तो हम यहां पे कहेंगे ईदर, ईदर। ठीक है, तो सी ऑप्शन, इसका आंसर सी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सी आंसर चेक कर लेते हैं, और ज्यादातर आंसर सी रहेगा, मतलब ईदर वाला ही ऑप्शन आएगा। तो जब भी एक ही चीज का कंपैरिजन सेम चीज के साथ दोनों कंक्लूजन्स में हो रहा हो, और दोनों इनवर्स बातें हो रही हो, इज नॉट अ एंड इज अ, तब मैक्सिमम टाइम आपका जवाब ईदर में ही आएगा। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है या टिप है, ऐसा समझ लो। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, तो 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, नो मैन इज अ डोंकी, तो नो मैन, कोई भी आदमी डोंकी नहीं है, तो दोनों अलग अलग सर्कल बने, नो मैन इज अ डोंकी। राहुल इज अ मैन, तो राहुल जो है वो मैन है, तो ये तुम्हारा इस तरीके से वेन डायग्राम बन गया। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे, तो राहुल इज नॉट अ डोंकी, राहुल इज नॉट अ डोंकी, एकदम सही। ठीक है, उसके बाद ऑल मैन आर नॉट राहुल, सारे के सारे आदमी जो है वो राहुल नहीं है, तो ऑल मैन आर नॉट अ राहुल, ऑल मैन आर राहुल। ठीक है, तो ये वाला गलत है, मैं कहूंगा क्या, ए, इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ए, बहुत क्लियर, बहुत इजी, सामने ही दिख रहा था, हमारा जवाब आ गया। ये भी चेक कर लेते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ए आया है। ठीक है ना, यहां तक आपको 15 क्वेश्चन तक चीजें समझ आ गई हैं। अब एक काम करिए, अगर अभी तक आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो अब वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। एक काम करते हैं, अभी तक मैं 20 क्वेश्चन बोल रहा था, हम 20 से ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, 25 क्वेश्चंस अराउंड, 10 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। चलिए देखिएगा, 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 से 19 तक ये बोल रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय कंक्लूजन, सेम चीज बोल रहा है। ठीक है, you have to take the given statement to be true even if they seem to be at variance with commonly known facts, and then decide which of the given conclusion logically follows from the given statement disregarding commonly known facts। ठीक है, तो सेम चीज है जो अभी तक हम करते हुए आए हैं, 16 से 19 में परफॉर्म करते हैं ये चीज। देखिएगा, सम एक्टर्स आर सिंगर्स, कुछ एक्टर्स जो हैं वो सिंगर्स हैं, तो सम आया है, 2 मिनट रुक जाते हैं। ऑल सिंगर्स आर डांसर्स, जितने भी सिंगर्स हैं, ठीक है, वो सबके सब डांसर्स हैं, तो ये हमारा क्लियर स्टेटमेंट है जो यहां से बन गया। अब सम एक्टर्स आर सिंगर्स, कुछ एक्टर्स जो हैं वो सिंगर्स हैं। अब यहां पे आ जाते हैं कंक्लूजन पे, तो सम एक्टर्स आर डांसर्स, नो सिंगर इज एक्टर। ठीक है, तो सम एक्टर्स आर डांसर, अगर मैं एक अलग वेन डायग्राम बनाऊं, तो कुछ जो एक्टर्स हैं, अगर ये सर्कल एक्टर के लिए है, तो सम एक्टर्स आर सिंगर्स, इस तरीके से वेन डायग्राम बनेगा पहले स्टेटमेंट के लिए, और ये जो ड्राइंग बनेगी ये सेकंड स्टेटमेंट के लिए बनेगी। ठीक है, अब यहां पे समझिएगा, अगर मैं इन दोनों को मर्ज करता हूं, तो सिंगर का कुछ पार्ट जो है वो एक्टर है, और सारे के सारे सिंगर जो है वो डांसर है, तो मैं ऐसा बोलता हूं सिंगर का कुछ पार्ट जो है वो एक्टर में आएगा। ठीक है,
इस तरीके से ये पूरा सिंगर का पार्ट, कुछ सिंगर जो है वो एक्टर थे, तो सम सिंगर्स आर एक्टर, और सारे के सारे सिंगर जो हैं वो डांसर हैं। तो इस तरीके से हमारा ड्राइंग बनता हुआ हमें दिखेगा। सम एक्टर्स आर डांसर्स। तो यहां पे अगर मैं इसको क्लियर करके बात करूं कंक्लूजन को देख के, तो सम एक्टर्स आर डांसर्स, कुछ एक्टर्स जो हैं वो डांसर्स हैं। नो सिंगर इज एक्टर, कोई भी सिंगर जो है वो एक्टर नहीं है। नो सिंगर इज एक्टर, तो ये तो बोला था हमसे ऑल सिंगर्स आर डांसर्स, सारे के सारे सिंगर्स जो है वो डांसर है। एंड सम एक्टर्स आर सिंगर्स, कुछ एक्टर्स जो थे वो सिंगर्स थे। ठीक है, तो यहां पे हम बोलेंगे नो सिंगर इज एक्टर, क्या कोई भी सिंगर एक्टर नहीं है, गलत स्टेटमेंट है। एंड सम एक्टर्स आर डांसर्स, कुछ एक्टर्स जो है वो डांसर्स है। तो यहां पे ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज। तो मैं कहूंगा ए आंसर होना चाहिए। यस, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का ए आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से वेन डायग्राम बना और क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ए आया। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की जगह। ठीक है, खुद से सॉल्व करके देखो, अब सॉल्यूशन भी देख लो क्या बोल रहा है। ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी हारमोनियम्स हैं वो सबके सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पहला स्टेटमेंट। ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो सबके सब फ्लूट्स हैं। ठीक है, तो फ्लूट्स का मतलब बंसुरी, जो हम बंसुरी आपने देखी होगी कृष्णा जी की जो हाथ में होती है, तो उसको हम फ्लूट कहते हैं। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे इस वेन डायग्राम के बाद। ऑल फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी फ्लूट्स हैं वो सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं। नहीं, सारे के सारे फ्लूट्स इंस्ट्रूमेंट नहीं है, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो थे वो फ्लूट्स थे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो रहा है। ऑल हारमोनियम्स आर फ्लूट्स, ऑल हारमोनियम्स आर फ्लूट्स, यस, ओनली टू कंक्लूजन फॉलोज। तो बी ऑप्शन इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 17 का बी आंसर। ड्राइंग देख लीजिएगा, हम चेक कर लेते हैं आंसर को। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बी आंसर, यस, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बी आया है। ओनली टू कंक्लूजन फॉलोज। क्लियर है यहां तक? मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 18वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सम मैंगोज आर येलोज, कुछ मैंगोज जो हैं, तो सम मैंगोज आर येलो। ठीक है, अगर ये सर्कल मैंगो के लिए है तो मैंगो का कुछ पार्ट जो है वो येलो है। सम टैक्सोज आर मैंगोज, सम टैक्सोज आर मैंगोज। ठीक है, तो कुछ जो टैक्सोज हैं, अगर ये सर्कल इस वर्ड को टैक्सोज को इन्फर कर रहा है, सम टैक्सोज आर मैंगोज, इस तरीके से है। ठीक है, कुछ टैक्सोज मैंगोज हैं और कुछ मैंगोज जो हैं वो येलो हैं। ठीक है, तो कुछ टैक्सोज येलो हो सकते हैं। ठीक है, तो सम मैंगोज आर ग्रीन। अब ग्रीन की तो बात ही नहीं हो रही थी, तो ग्रीन का तो कहीं से भी कोई कंक्लूजन नहीं है। टैक्सो इज अ येलो, टैक्सो जो है वो येलो है। तो सारे के सारे टैक्सो क्या येलो है? तो कुछ टैक्सो जो है वो मैंगोज है और कुछ मैंगोज जो है वो येलो हैं। ठीक है, तो कुछ टैक्सोज येलो हो सकते हैं। टैक्सो इज अ येलो, ये भी गलत इंफॉर्मेशन है। तो मैं कहूंगा नीदर वन नॉट टू फॉलोज। ठीक है, तो नीदर वन नॉट टू फॉलोज, डी ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए। चेक करें क्वेश्चन नंबर 18, तो यस, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर डी आया। क्लियर है? अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो 19 क्या कह रहा है? सम एंड्स आर पैरट्स। ठीक है, तो एंड का सर्कल, ये मैं बोलता हूं ये एंड का सर्कल, और कुछ एंड जो है वो पैरेट है, तो ये पी के लिए सर्कल। सम एंड्स आर पैरट्स, ऑल पैरट्स आर एप्पल्स, जितने पैरट्स हैं वो सबके सब एप्पल्स हैं। ठीक है, तो सारे के सारे पैरट एप्पल हैं। अब अगर मुझे इसको मर्ज करना है तो कॉमन सी बात है, सारे के सारे, कुछ पैरट एंड थे, तो सारे के सारे पैरट अगर एंट हैं, सॉरी, सारे के सारे पैरट अगर एप्पल हैं, ठीक है, तो ये एप्पल के लिए था। सारे के सारे पैरट अगर एप्पल हैं, तो इन्होंने कहा था कुछ पैरट ऐसे हैं जो एंट है। ठीक है, तो कुछ पैरट जो थे वो एंट थे, सो सम एंट्स आर पैरट्स। कुछ एंट जो थे वो पैरट थे, तो कुछ एंट जो थे वो पैरट थे, और सारे के सारे जो पैरट हैं वो एप्पल हैं, तो ये एंड का जो पार्ट था ये भी एप्पल होगा। आ जाते हैं हम कंक्लूजन पे। ऑल एप्पल्स आर पैरट्स, ऑल एप्पल्स आर
पैरट्स, सारे के सारे एप्पल जो हैं वो पैरट्स हैं। ऑल पैरट्स आर एप्पल्स, ऑल एप्पल्स आर पैरट्स, गलत स्टेटमेंट है। सम एंट्स आर एप्पल्स, सम एंट्स आर एप्पल्स, एकदम सही। कुछ जो एंट हैं वो एप्पल्स हैं, तो मैं कहूंगा ओनली टू कंक्लूजन फॉलोज, यहां पे कंक्लूजन टू फॉलो करेगा। ठीक है, चेक करें आंसर। यस, हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का बी है। नहीं आया समझ तो एक बार फिर से समझ लो। यहां पे क्या बोला था कि कुछ एंट्स जो हैं वो पैरट्स हैं, तो कुछ एंट जो हैं वो पैरट्स हैं, ये पैरट्स का, ये एंट का। ठीक है, उसके बाद ऑल पैरट्स आर एप्पल्स, तो जितने के जितने पैरट्स हैं वो एप्पल्स हैं, तो इसका मतलब कुछ एंट्स जो हैं वो भी एप्पल होंगे। तो ये मैं इस पार्ट एप्पल के लिए मार्क कर दिया। इसी से मैं जवाब दे सकता हूं कि ऑल एप्पल्स आर पैरट्स, जितने एप्पल्स हैं वो सबके सब पैरट्स हैं, तो ये गलत यही हो गया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ऊपर के स्टेटमेंट में बोला था कि सारे के सारे पैरट एप्पल है, ना कि एप्पल पैरट है। ठीक है, तो ये तो गलत स्टेटमेंट था, तो इसलिए 1 यहीं पे गलत हो गया। ठीक है, तो ईदर 1 और 2, ये पार्ट यहां गलत हो गया। नीदर 1 नॉट 2, बाद में देखते हैं। बोथ 1 एंड 2 फॉलो, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब सम एंट्स आर एप्पल्स, कुछ एंट जो है वो एप्पल हैं, तो ये मैंने किया था डार्क एरिया। यस, तो ओनली टू कंक्लूजन फॉलोज, सिर्फ सेकेंड जो कंक्लूजन है वो फॉलो कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 19 भी देख लिया। आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्या बोल रहा है कि 20 से लेके 25 तक के जो सवाल हैं उसमें क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर गिवन एंड दिस स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय सम कंक्लूजन। You have to take the given two statements to be true even if they seem to be at the variance from commonly known fact. Same वही चीज है, read the conclusion and then decide which of the given conclusion logically follows the given statement, disregarding of the commonly known fact. Mark 1 if the first statement follows, mark 2 if second statement follows, mark 3 if both follow, mark 4 if none फॉलोज। तो ये क्वेश्चन की वैरायटी चेंज करके इस तरीके से दे सकते हैं, मैक्सिमम ये वैरायटी चेंज कर सकते हैं। अगर लॉजिकल रीजनिंग या सिलोगिज्म का क्वेश्चन आया, ठीक है, तो वहां से आपको क्वेश्चन सेम ही दिखेगा, स्टेटमेंट और कंक्लूजन फॉर्म में ही चीजें रहेंगी। ठीक है, करना वही है जो अभी तक करते हुए आए हो, लेकिन यहां पे ABCD और मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 ऐसे चल करके लैंग्वेज चेंज करके दे सकते हैं। आ जाते हैं सवाल पे। देखो सवाल से चीजें अच्छे से समझ आएंगी। क्या है, यहां पे ऑप्शन के सामने 1 2 3 4 लिखा है, तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? 1 2 3 4 को रैंकिंग दी हुई है पीछे, मतलब ये बताया हुआ है 1 किसको बोल रहे हैं अगर से पहला स्टेटमेंट फॉलो हो रहा है, 2 किसको बोल रहे हैं अगर सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट फॉलो हो रहा है, 3 किसको वो बोल रहे हैं अगर दोनों स्टेटमेंट फॉलो हो रहे हैं, और 4 किसको कैसे बोल रहे हैं, किसको, जहां पे कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा। तो याद रखना आसान है। आ जाइएगा सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ऑल डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स, जितने डॉक्टर्स हैं तो ऑल डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स। इस तरीके से बनेगा, जितने डॉक्टर्स हैं वो सब इंजीनियर्स हैं। ऑल इंजीनियर्स आर एडवोकेट, जितने इंजीनियर्स हैं वो सबके सब एडवोकेट हैं। बहुत इजी क्वेश्चन, 2 इजी स्टेटमेंट, इस तरीके का ड्राइंग तो याद हो गया होगा आप लोगों को। कंक्लूड क्या कर सकते हो, देखना, ऑल एडवोकेट्स आर डॉक्टर्स, क्या सारे के सारे एडवोकेट्स डॉक्टर्स हैं? नहीं, कुछ डॉक्टर एडवोकेट हैं, मतलब सॉरी, सारे डॉक्टर्स एडवोकेट हैं लेकिन सारे के सारे एडवोकेट जो हैं वो डॉक्टर्स नहीं हैं, तो ये गलत कंक्लूजन है। ऑल डॉक्टर्स आर एडवोकेट्स, जितने डॉक्टर्स हैं वो सबके सब एडवोकेट हैं। यस, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, दैट मींस रैंकिंग 2 आएगी, मतलब आंसर जो है वो हमारा बी आएगा। क्या है आंसर? आंसर हमारा बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बी है। यस, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपके सामने, आप देखिए बी आ रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो 21th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। ये बोल रहा है सम चेयर्स आर फर्नीचर, कुछ जो चेयर्स हैं, ठीक है, तो ये चेयर का सर्कल है, अगर कुछ चेयर्स जो हैं वो फर्नीचर हैं, तो ये फर्नीचर हो गया, ये चेयर हो गया। सम फर्नीचर्स आर टेबल, और
तो फर्नीचर्स क्योंकि टेबल हैं तो मैं ऐसा बोल देता हूं कुछ फर्नीचर टेबल है। तो ये अगर सर्कल टेबल है तो कुछ फर्नीचर का पार्ट टेबल है। तो ये वेन डायग्राम बना। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे। सम टेबल आर चेयर्स, कुछ टेबल जो है वो क्या चेयर्स हैं। तो सम टेबल आर चेयर्स, सम टेबल्स आर चेयर्स नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। सम फर्नीचर्स आर चेयर, सम फर्नीचर आर चेयर, ये सही है। तो मैं कहूंगा यहां पर क्वेश्चन नंबर 21 में इसका आंसर बी होना चाहिए, ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज है यहां पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बी है। यस, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बी है। तो चलिए अब इजी क्वेश्चन है ये, 25 तक अपन देख रहे हैं। लास्ट इस वीडियो का एंड करते हैं जल्दी से। ऑल मंकीज आर एनिमल्स, जितने भी मंकीज हैं वो सबके सब एनिमल्स हैं। ठीक है, अनिल इज अ एनिमल, अनिल कौन है? एक एनिमल है। तो इस तरीके से ये वेन डायग्राम बन गया। अब देखिएगा, अनिल इज अ मंकी, क्या अनिल मंकी है? नो। ठीक है, ऑल मंकीज आर एनिमल्स, जितने भी मंकीज हैं वो सब एनिमल है। यस, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, अगेन ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। यस, इसका आंसर अगेन बी आया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 का भी बी आया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। सम एप्पल्स आर ब्रिक, तो सम एप्पल्स, अगर ये पूरा सर्कल एप्पल के लिए है तो कुछ एप्पल जो है वो ब्रिक्स है। ठीक है, ऑल ग्रेप्स आर ब्रिक्स, जितने भी ग्रेप्स हैं तो वो सबके सब ब्रिक्स हैं। तो ब्रिक्स के अंदर ग्रेप का सर्कल आएगा। ऑल ग्रेप्स आर ब्रिक्स, क्लियर है ये चीज। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे। सम एप्पल्स आर ग्रेप्स, तो कुछ एप्पल्स जो हैं, सम एप्पल्स आर ग्रेप्स नहीं, गलत स्टेटमेंट है। ऑल ब्रिक्स आर ग्रेप्स, ऑल ब्रिक्स आर ग्रेप्स नहीं, ये भी गलत है। तो सम एप्पल्स आर ग्रेप्स, सम एप्पल्स आर ग्रेप्स नहीं, उसका बारे में कुछ दिया नहीं था। तो ये दोनों फॉलो नहीं हो रहे। दोनों जब फॉलो नहीं होते तो आप डी पे मार्किंग करेंगे, इसको मार्क 4 देंगे। ठीक है, ये डी ऑप्शन है। चलो चेक कर लेते हैं क्या डी ऑप्शन है। यस, क्वेश्चन नंबर 23 का डी ऑप्शन। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 पे, लास्ट 2 क्वेश्चन इस वीडियो के। खुद से सॉल्व करो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो देखना, जो आपने आंसर दिया है क्या वो सही है, इसको चेक कर लो। ऑल प्लांट्स आर ट्रीज, जितने के जितने प्लांट्स हैं वो सबके सब ट्रीज हैं, यही आपने बनाया पहला स्टेटमेंट। नो ट्री इज स्टोन, बन गया इसका वेन डायग्राम। तो इसी तरीके का डायग्राम बनाया है तो आपका जवाब सही होगा। ध्यान देना, नो स्टोन इज प्लांट, नो स्टोन इज प्लांट, एकदम सही स्टेटमेंट। सम स्टोन्स आर प्लांट्स, कुछ स्टोन जो हैं वो प्लांट्स हैं, ये गलत स्टेटमेंट। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, मैं कहूंगा इसका आंसर ए दिया है। क्या? चेक करो, ए है। यस, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ए है। तो अगर आपने कमेंट बॉक्स में ए लिख के दिया है तो एकदम सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? ये कह रहा है ऑल प्लेयर्स आर टॉल, जितने के जितने प्लेयर्स हैं वो सबके सब हाइट में लंबे हैं। तो ये सर्कल प्लेयर के लिए, ये सर्कल टॉल बंदे के लिए। राहुल इज टॉल, राहुल जो है ये टॉल है। अब राहुल प्लेयर है यानी ये कहीं बात नहीं की है, जितना बोला उतना ही मैंने बनाया है। आ जाते हैं कंक्लूजन की तरफ। राहुल इज अ प्लेयर, राहुल इज अ प्लेयर, नो, कहीं कुछ नहीं दिख रहा ऐसा। नो प्लेयर इज टॉल, नो प्लेयर इज टॉल, एवरी प्लेयर, ऑल प्लेयर्स आर टॉल, तो ये गलत स्टेटमेंट है। मैं कहूंगा इसका आंसर होना चाहिए डी ऑप्शन, मतलब दोनों कंक्लूजन गलत दिए हैं। इफ बोथ द कंक्लूजन्स आर रॉन्ग मार्क इट एज 4, यही हमें बोला था। तो डी ऑप्शन देखिएगा, क्या इसका आंसर डी है? यस, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर डी है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में ये समझा कि लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं और इन्हीं को जब वेन डायग्राम से सॉल्व किया जाता है तो इनको साइलोगिज्म बोला जाता है। क्लियर है? चलिए, मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे जब आप लोग विजिट करते हैं तो इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, आपको इसको स्क्रॉल करना है, यहाँ पे एक लिखा है एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज,
यहाँ पे क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक सारी क्लासेस मेंशन है, उनके सारे सब्जेक्ट्स हम लोगों ने सॉल्व करवाए हैं। आप मेन क्लासेस भी यहाँ से वॉच कर सकते हैं। इसी के साथ एक्स्ट्रा लर्निंग भी हम लोग करा रहे हैं। तो एक्स्ट्रा लर्निंग को जब आप क्लिक करते हैं तो वहां पे एनटीएससी का ऑप्शन मिलेगा, एनटीएससी को क्लिक करो, सारे टीचर्स आपके सामने। ये वो टीम है पूरी बेस्ट टीम जो आप लोगों को सैट स्टेज 1 की तैयारी करा रहे हैं, ठीक है, मतलब सैट और मैट दोनों। तो स्टेज 1 एनटीएससी की तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। तो विभूति मैम यहाँ कंप्लीट साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स कंप्लीट विभूति मैम टीच कर रही हैं। राहुल सर आप लोगों को टीच कर रहे हैं मैथ्स, और यहाँ पे आप लोगों को टीच कर रही है मैम जो ये सोशल स्टडीज, तो रिया चौहान मैम सोशल स्टडीज, और मेरे द्वारा तो मैथ आपको पढ़ाई जा रही है। तो आपको मेरे वीडियोस वॉच करने हैं, वॉच नाउ पे क्लिक करो, मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों के सामने, स्क्रॉल अप करिए, आपके सामने सारे टॉपिक्स आएंगे। जो सा टॉपिक आपको वॉच करना है वो वॉच करो। आपको डीपीक्यूज देखने हैं, मतलब अगर आप मेरी कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीपीक्यूज देता हूं मैं, 10 क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने के लिए देता हूं। आप वो 10 क्वेश्चंस आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड करिए। उनकी अगर सॉल्यूशन वीडियो वॉच करना है तो इनको और स्क्रॉल अप करिए, लास्ट ऑप्शन यहां पर आएगा डीपीक्यूज का, उसमें भी फिर टॉपिक वाइज आपको जोन से टॉपिक का डीपीक्यू वॉच करना है उसको क्लिक करो, वीडियो रन होना स्टार्ट आपके सामने इस तरीके से। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आप पास करो अपने जूनियर्स को, उनको बताइए किस प्रकार से मैग्नेट ब्रेन्स एनटीएससी की तैयारी करा रहा है। इसके साथ साथ 100% फ्री एजुकेशन तो दे ही रहा है, इसके साथ साथ आपको क्लासेस के मेन वीडियो आपके सारे सब्जेक्ट, सोशल स्टडीज हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, सबकी तैयारी मैग्नेट ब्रेन्स 100% फ्री करा रहा है। तो इस इंफॉर्मेशन को आप अपने जूनियर्स को तो बताओ, साथ में अगर आप अभी 10th में तो 11th 12th अगर आपके ब्रदर्स सिस्टर्स हैं तो उनको बताइए, आपके रिलेशन में कोई है उन तक इंफॉर्मेशन आप पहुंचाइए, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाएंगे, शेयर को क्लिक करिए, लिंक बन के आएगा, उस लिंक को आप किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में आप वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब जो करते रहिए। लाइक करने से टीचर मोटिवेट होता है, बस इतना ही तो टीचर और मैग्नेट ब्रेन्स आपसे चाहता है। और चैनल को सब्सक्राइब करने से फायदा आपका है, क्योंकि हम लोग जितनी जल्दी जो वीडियोस बना के लेकर आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे वो आप तक जल्दी पहुंचे, तो इसका ध्यान आप ही को रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको चैनल जो है सब्सक्राइब करना होगा। तो चलो बच्चों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय एंड टेक केयर।